हेलो दोस्त। मैं फिर से आ गया हूँ। नहीं, पता नहीं कौन सी कहानी लेके। अब ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने कितने वीडियोस अपलोड किए हैं। मैं एक तो बीच में छोड़ देता हूँ, सबसे बुरी बात तो यही है। और सबसे ज्यादा पता नहीं मेरा माइक का बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। इतना अच्छा बोयो का माइक लोग कहते हैं। आई हैव वॉच सो मेनी यूट्यूब रिव्यूज अबाउट दिस दैट ऑल ऑफ द रिव्यूज वर सो गुड। इतना अच्छे बता रहे, इतना बेहतरीन बता रहे, तो सोचते हैं मैं इतना अच्छा माइक कहीं भी नहीं मिलेगा। बट माई एक्सपीरियंस विद दिस माइक, या तो मेरे को साला क्या कहते हैं, इसकी सेटिंग नहीं पता। और उसमें सेटिंग कैसे होती है, सेटिंग करने का कोई सिस्टम भी नहीं है, या मैं अपने माइक की सही सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ जिस जिस तरह से इस तरह के लेके पूरा माइक के साथ अपना ये पूरा हाफ वाला, हाफ तो खैर मैं दूसरा ले लिया है ये, बिकॉज इसमें ज़्यादा पोर्ट नहीं, उसमें ज़्यादा पोर्ट है। तो हम ट्राई करके देखते हैं इस बार ये कैसा आता है। अच्छा है तो वैसे डायरेक्टली अपलोड कर देंगे, तो अदरवाइज पता नहीं क्या है, एडिटिंग वेडिटिंग करते हैं कि नहीं करते। तो वैसे एक चीज तो है, लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बिकॉज लास्ट जब से मैंने वीडियो अपलोड करी मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं अभी कुछ दिनों में जल्दी एक घर चेंज करने वाला हूँ। नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, बट फॉर टेम्परेरी पीरियड, फॉर 1 और 2 ईयर। बिकॉज मेरे को अब घर में थोड़ा मसले होने लगे हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट डिस्प्यूट होने चला है। एंड आई हैव टू क्या कहते हैं, शेयर इट विद माई uncle, and I have to. So then the remaining part, the half of the house that I live in now, I will rebuild it, refurnish, reconstruct it from my family. So for till then, I have to live in a rented house. I think the estimated time that we have, the time we have estimated for that, it would be around 2 years. So for that, for 2 years, I'm preparing, which I'm currently now that I know that I'm late now. I should have been preparing for the this kind of situation for last 2 or 3 years. But okay, अल्लाह है तो सब कुछ हो जाएगा। क्या पता आने वाले इसी महीने के आखिर से पहले मेरे पास कुछ ऐसा हो जो लास्ट 2 साल पे, लास्ट का आखिरी 2 साल में नहीं था। नो 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 वन नोज ना कि कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, अल्लाह ताला किसके साथ क्या कर दे, कब किसकी किस्मत खोल दे। मैं तो भाई इसी में बिलीव करना, थोड़ा बहुत मायूसी तो रहती है। थोड़ा बहुत अपनी चीज़ को अपने आप को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहता हूँ अपने आप को लेके, क्योंकि पता है ना कि यार जो भी कमियां हैं या खामियां हैं, जो चीज़ भी परेशान हूँ जिन चीज़ों से, उसकी जो देखो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो तो हैं जो भी मुझे नहीं पता। बट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम नाउ, दैट फेसिंग द सिचुएशन, द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज काइंड ऑफ ड्यू टू माई सेल्फ, फॉर मी, क्योंकि मेरी वजह से है ना। If I have prepared it, I have worked before on the right time. I have did the right thing on the right time. I know that I might be on the different situation, है ना। तो क्या, बट ये तो ठीक ही है। देखो कहता अब ये है कि अल्लाह को मंजूर है तो जो जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। बिकॉज काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, इट इज द काइंड ऑफ शिरक। बिकॉज आप अल्लाह के प्लान को नकार रहे हैं कि उसने वो नहीं, अच्छा उसको नहीं पता, या उसकी प्लानिंग पे आप यकीन नहीं करते। बेसिकली अब यू आर नॉट हैविंग द ट्रस्ट ऑन, यू आर लूजिंग योर फेथ ऑन अल्लाह, है ना। तो वही चीज़ है, मैं तो भाई इस चीज़ की मान के बैठा हूँ। लेकिन इतना मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो अगले 3 महीने तो मेरे को छोड़ के जाना है। तो अगले 3 महीने में कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होगा जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव लाएगा। पॉजिटिव बदलाव लाएगा, और जो कि मैं जिस चीज़ से जूझ रहा हूँ उस चीज़ से मेरे को निकालेगा। मेरी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं उनको ईज आउट करेगा। और आई, तो कर बस इसी उम्मीद में बैठा है कि अगले 2 महीने में हम कुछ ना कुछ करेंगे कैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि अब मैं सिचुएशन आ गई, मुझे पता है सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था, बट नहीं किया तो चलो ठीक है। अब जब सिचुएशन आ ही रही है, देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन ना। तो जो भी टाइम मेरे पास रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, या जो भी चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को सबसे प्लान करनी पड़ेगी। अब उसी के अकॉर्डिंग मेरे को काम भी करना पड़ेगा। जो अब जो अप्रोप्रिएट टाइम है, या जो भी अप्रोप्रिएट उसके लिए टाइम मिलो, वो जो है मेरे पास, या अप्रोप्रिएट एफर्ट है, या रिक्वायर्ड एफर्ट है ना, तो वो मैं करूँगा। और मैंने प्लान भी काइंड ऑफ सोच लिया है करना क्या है। वो जो कि मैं अब यहाँ पे बताऊंगा तो वो नहीं, जब हो जाएगा तो देन आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स दैट आई व्हाट आई डिड, है ना। कि कैसे अगर मेरे पास हो जाता है, बिकॉज क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि मैं बता देता हूँ what I am going to do, it never happens. So I will keep it all this thing to myself,
and when I will get succeed and well I will achieve all those things. Or if not, something, if I maybe I will achieve more than that what I'm expecting, or near to it. But I will tell everything that I have done. I will done. I'm planning to do, and how I would have done that. Everything will explain it, so that all these things will can help you for it. हाँ, हाँ। और क्या हो सकता है? एक तो ये रिकॉर्डिंग तो अपनी करनी चालू है भाई। कुछ भी हो यार, परेशान तो नहीं होता तो। और क्या था? हाँ, एक चीज़ और है कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं भी बज रहे हैं रात के पौने 1। अब ये है कि मैं पता है सुबह मेरे को उठ के ऑफिस जाना होता है। मेरे ऑफिस में क्या होता है, मैं लेट जाता हूँ तो हर दिन का लगभग 1/8 ऑफ माई सैलरी इफ आई गेट लेट, इफ आई रीच ऑफिस पास 10:05, my 1/8 of the day pays get cuts off. But since June, which I'm responsible for that, I haven't reached on time. So I think on 2 or 3 days of that, my salary will be going to cut. I know that। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, बस वही कर सकते हैं कि मैं सुबह टाइम पे उठना चाहता हूँ, बट वही है कि उठने का पता नहीं क्या हो गया मेरे को। अब मैं जल्दी सोना भी चाहूँ तो मेरे दिमाग में यार चला लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सब चीज़ें कर लेते हैं, बट वो चीज़ होती नहीं ना। अब ये है कि यार मैं तुम्हें बताता हूँ, सुबह से उठो, सुबह उठो 8 बजे जाओ ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाओ ड्यूटी करो, लोग के साथ काम भी करो। तो माई कलीग इज माई बेस्ट, माई कलीग आर द बेस्ट, है ना? तो वो चीज़ तो है। लेकिन फिर भी यार, एक 1.5 घंटे 2 घंटे के ट्रैवल करो, ऑफिस जाओ, पूरा दिन 8 घंटे बैठो, फिर 1.5 2 घंटे का ट्रैवल करके आओ। फिर शाम को भी आपको ये दिमाग में ये रहे कि यार काम करना है, थोड़ा बना लो, क्या कहते हैं, कुछ कर लूँ ताकि मेरा पोर्टफोलियो या जो चीज़ें काम है वो एक्सपोजर बढ़ जाए। तो लेकिन आपका दिमाग आपको फ्री नहीं कर देता ना। तो अब जब आप कर लेते हो, जैसे मैंने अभी काम करके मैं निपटा हूँ, मैं अभी पौने 12 बजे मैं एक इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करी है अपना वर्ड मार्क लोगो जो मैं बनाता हूँ। तो वही चीज़, अब पसीना पसीना हो गया। अभी लाइट भी क्या कहते हैं, सब हो गया। अब मेरे को टाइम मिला, मैंने अपना काम जब तक मेरे को जरूरत नहीं था अपना काम निपटा लिया। अब मेरे को रिलैक्स होके थोड़ा फ़ोन भी चलाना है या जो भी है थोड़ा रिलैक्सेशन, अब उसी चक्कर में लेट हो जाता है। अब सुबह मैं उठ नहीं पाता। अब मैं जल्दी सोऊँ तो मेरी फिर अब सोचो कि या तो काम रह जाए या तो फिर बाकी। अब सुबह मेरे से 8 घंटे की नींद है, क्या करूँगा? तो अब आते ही 8 बजे मैं ऑफ़िस घर में घुसता हूँ, उसके आते ही तुरंत कुछ कर नहीं सकता मैं, इसी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं मेरे, अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ें सँभाल रखी हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत चीज़ें सँभल गई हैं। यार मैं नाशुक्री तो नहीं करना चाहता क्योंकि उसने मेरे बहुत चीज़ों में बचाया और आगे भी मेरे साथ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उम्मीद क्या, यकीन है, क्योंकि मेरे दिल को ये है कि इफ आई एम टेकिंग द स्टेप दैट इज़ वेरी बिग, बिकॉज़ यार ज़िंदगी भर कहीं के किराए पे नहीं रहे। किराए पे रहने जा रहे हैं, अपना घर बदलने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भाई पहली बात तो बड़ा हैवी सा लग रहा है। क्यों? और अगले ये भी नहीं पता कि घर हमारा कब तक बनना स्टार्ट होगा। ऊपर बहुत कलेश हो चुके हैं घर। तो अल्लाह मालिक है, यकीन, लेकिन इतना दिल में अच्छा है, यकीन है, सुकून है, खुशी है, मेरे को गम नहीं है, बेसिकली गम नहीं है। एक डर होता है ना कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू हैवंट डन, समथिंग व्हिच इज़ वेरी बिग, एंड द होप माय फैमिली वाज़ ऑन द स्टेक, द सुकून जो आराम जो उनका सब कुछ वो उनका स्टेक पे लगा हुआ है। भाई पूरी फैमिली लेके जाना है, मेरे यहाँ पूरी फैमिली अच्छी खासी ठीक-ठाक फैमिली है मेरी। यार उनको परेशान भी तो करना अच्छा नहीं लगता ना यार। वो भी परेशान होंगे, अब आराम से हम रह रहे हैं सुकून से, जो भी जिस तरह भी घर टूटा-फूटा है, आधा बना हुआ घर है। तो चलो, जो भी होगा अल्लाह मालिक है, और मुझे यकीन है कि अच्छा ही होगा, मेरे साथ कुछ खराब नहीं होने वाला, मुझे ही पूरे अंदर से इस चीज़ का सुकून है। बट द प्रोसेस दैट आई एम, द ट्रांजिशन व्हिच इज़ काइंड ऑफ उससे मैं एंग्ज़ियस हो रहा हूँ। एंग एंग क्या बोलते हैं, एंग्ज़ियस, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड ऑन माय टंग बिकॉज़ माय आई एम सॉरी, आई एम काइंड ऑफ मैं स्पीचेज़, मैं जो बोलने का तरीका है ना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मुझे थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि आई हैव एक्स्ट्रा थिंग इन ऑन जस्ट अबव माय द टिप ऑफ द टंग। सो it's get it gives the problem when I speak. Sometimes I get stuck somewhere. Just like I'm doing it. What don't come out like this, है ना? सो बोलते-बोलते कभी चीज़ें अटक जाती हैं, हकलाने लग जाता हूँ, ज़ुबान से निकलता ही नहीं है। आई जस्ट डू लाइक दैट 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 एंड बस हो गया। अल्लाह विल डू इट एवरीथिंग, अल्लाह विल डू इट। मुझे पूरा यकीन है, पूरा दिल से यकीन है मेरा काम हो जाएगा, बस यही है।
अगले 2-3 महीने बाद 3-4 महीने काम है, मैं लग के काम करूँगा। ये लग के काम करूँगा, लग के काम करूँगा, लग के काम करूँगा और जो भी होगा जिस भाई अभी तो डिस्ट्रैक्शन से मैं बचना चाहता हूँ बट नहीं हो पाता। बस पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से बचूँ मैं बचूँ, है ना? अभी इसमें आप लोग मेरी मदद करें, मदद तो ख़ैर मदद क्या अपने सपोर्ट के ज़रिए अपने अपने अच्छे-अच्छे कमेंट क्योंकि मैं 1-2 लोगों ने मेरे जो वीडियोज़ पे कमेंट किया है तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत वीडियो से बनते हैं जो लो क्वालिटी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ऐरे-गैरे कुछ भी उधर करके, उस पर तुम लोग वीडियो बनाते हो यार बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सॉरी वीडियो नहीं कमेंट करते हो। एक बंदा वो नाम याद नहीं आ 2 लोगों ने एक्चुअली मेरे वीडियोज़ पे कमेंट किया वो मेरी किसी भी वीडियो पे जो मैं लॉन्ग फॉर्म वाली जो मैं बना रहा हूँ, 10 से ज़्यादा व्यू नहीं है, 10 के 7 भी नहीं है। उसके बाद भी कोई 1-2 बंदों ने मेरे को 5 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और 1-2-3 बंदों ने कमेंट किया भाई मेरे को तो तुम लोगों के लिए बहुत मोहब्बत है भाई, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। कि तुमने मैं जैसे आर्मी के लिए इससे को पता है अगला मोटिवेशन बहुत मिलता है। चलिए फिर यार वैसे भी 12 ही बज रहे हैं तो मिलते हैं कभी दोबारा। मिलते हैं क्या कभी मैं जल्दी तो अगला वीडियो कल ही बनाऊँगा फिर देखते हैं क्या बातें करनी है मेरे को। अभी एक भाई मैं को हर बार कहता हूँ कि कोशिश यही है कि हर रोज़ वीडियो बनाऊँगा बट जो भी है देख अल्लाह मालिक है बट कोशिश ये रही है कि हर दिन वीडियो अपलोड करूँ और अपनी बातें आपके साथ शेयर करूँ। अब ये भी है अ, अब मैं अपनी ज़बान में बात करूँगा, जो भी मेरे को ज़बान जो कंफर्टेबल लगती है। इफ आई स्पीक इंग्लिश आई स्पीक इंग्लिश बिकॉज़ इंग्लिश तो बोलना है, बोलना तो मेरे को है ही। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं शब बख़ैर।